हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो है सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सीबीटी एग्ज़ाम में जो पेपर 1 के एग्ज़ाम होंगे उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। और अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। साथ ही जो है सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गवाए हुए। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आपका है कि विच चेन ड्राइव प्रोवाइड्स नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। ऑप्शन है आपका ए डुप्लेक्स चेन, बी है टू थर्ड चेन, सी है सिंप्लेक्स चेन, डी है ट्रिपल रोलर टाइप चेन। तो आपका जो करेक्ट और सही आंसर है वो मैं टिक लगा दे रहा हूँ, वो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और सही है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ये टू थर्ड चेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेयर द यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। ए है ऑप्शन नंबर ए है आपका टेक्सटाइल मिल, बी है स्टील रोलिंग, सी है ऑयल जो है रिफाइनरीज, और डी है ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सल कपलिंग का यूज ऑटोमोबाइल व्हीकल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गियर ड्राइव। यहाँ पे एक गियर ड्राइव का पिक्चर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा गियर ड्राइव है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ए मीट्रे गियर, बी है बिवेल गियर, सी है हेलिकल गियर, डी है हाइपॉइड गियर। तो करेक्ट और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हाइपॉइड गियर। चलिए मैंने टिक मार दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है विक फीड, बी है रिंग ऑयलिंग, सी है हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम, डी है मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा रिंग ऑयलिंग। चलिए इसको मैंने टिक मार दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। यहाँ पे कौन सा मेंटेनेंस सिंबल को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए डेली, बी है वीकली, सी है मंथली, डी है फ्रीक्वेंटली। चलिए करेक्ट और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वीकली। चलिए मैंने बी को टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर and is used to transmit motion a right angle। ऑप्शन नंबर ए स्पर गियर, ऑप्शन नंबर बी मीट्रे गियर, सी है हेलिकल गियर और डी है हाइपॉइड गियर। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है इसमें मीट्रे गियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी को मैंने टिक मार दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाई ज्योमेट्रिकल टेस्ट इज कैरिड आउट वाइल टेस्टिंग मशीन टूल। ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, बी है चेक द लेवल ऑफ मशीन, सी है चेक द स्किल ऑफ ऑपरेशन, डी है ग्रेड एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीन। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रेड एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीन। चलिए मैंने टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। यहाँ पे एक फाउंडेशन बोल्ट को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है रॉल बोल्ट है, बी है रिमूवल बोल्ट, सी है बेंड टाइप आई बोल्ट, डी है एक्सपेंडिंग कॉनिकल वाशर बोल्ट। इसमें करेक्ट और मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है रॉ बोल्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विच टाइप ऑफ जो है स्प्रिंग इज सुटेबल फॉर हाई लोड्स एंड लिमिटेड स्पेस। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है प्लेट स्प्रिंग, बी है वायर स्प्रिंग और सी हमारा कॉनिकल स्प्रिंग, डी है जो है कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इसमें करेक्ट और मेरा सही आंसर है सी कॉनिकल स्प्रिंग। चलिए मैंने इसको टिक मार दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि विच टाइप जो है ऑफ रॉप नॉट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लाइट लोड। कह रहा है कि हल्की लोड उठाने के लिए कौन सा हम गांठ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्लिप नॉट,
बी है स्क्वायर नॉट, और सी है जो है बॉलाइन नॉट, और डी है क्लोब हाइटेक नॉट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है स्लिप नॉट। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक मार दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिविटेड जॉइंट। यहाँ पे एक रिविटेड जॉइंट को दर्शाया गया है, तो ये कौन सा रिविटेड जॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, बी है डबल स्ट्रेप बट जॉइंट, सी है डबल रिविटेड लैप जॉइंट, डी है डबल रिविटेड जिगजैग जॉइंट। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट। चलिए इसको मैंने टिक मार लिया। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉली यूज्ड इन रिविटिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉर्म द रिविटेड हेड, बी है अलाइन द हॉल्स टू बी रिविटेड, सी हमारा प्रिवेंट द डैमेज ऑफ रिवेट हेड, डी है हमारा ब्रिंग द प्लेसेज क्लोजर टू बी रिविटेड। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक लगा लिया, सी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा पॉप रिवेट, बी है एक्सप्लोसिव रिवेट, सी है पैन हेड रिवेट, डी है बफरकेट रिवेट। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है पॉप रिवेट। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ऑप्शन नंबर ए डी इक्वल टू 1.4 टी, बी है डी इक्वल टू अंडर रूट टी, सी ऑप्शन है डी इक्वल टू 1.5 टी, डी है डी इक्वल टू 1.3 टी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट और सही आंसर है डी इक्वल टू 6 अंडर रूट टी। टी यहाँ पे जो है थिकनेस को दर्शाया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन रिविटिंग ऑपरेशन। इस रिविटिंग ऑपरेशन में क्या दोष है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्लिप्टिंग ऑफ द एजेज, बी है टीयरिंग ऑफ मेटल शीट, सी है बकल बिटवीन रिवेट्स, डी है गैपिंग बिटवीन रिवेट्स। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट्स है वो है हमारा गैपिंग ऑफ द रिवेट्स। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वाशर। यहाँ पे एक वाशर को दिखाया गया है, ये टूथ टाइप लॉक वाशर है, तो कौन सा है। ए है इंटरनल टाइप, बी है एक्सटर्नल टाइप, और सी है काउंटर सिंक टाइप, डी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि विच valve is used to permit fluid to flow in one direction and block the flow in opposite direction। तो अब ये आपका ए है ग्लोब वाल्व, बी है चेक वाल्व, और सी है सेटल वाल्व, तो डी है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो देखिए यहाँ पे चेक वाल्व का उपयोग है कि आपको वन डायरेक्शन में बहने देगा और अपोजिट डायरेक्शन में उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन। इस क्रेन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैंट्रे क्रेन, बी है पिलर जिप क्रेन, और सी है ट्रेवलिंग वॉल क्रेन, डी है ट्रंक माउंटेड क्रेन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है, ट्रंक माउंटेड क्रेन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग कॉपर ब्रास एंड टीन सीट। ए जिंक क्लोराइड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, डी है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, डी है हमारा एमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लक्स इन ब्रेज वेल्डिंग। ए है हमारा रिड्यूस ब्रिटलनेस, बी है हेल्प द जॉइंट परमानेंटली, सी है रिड्यूस द फिलर मेटल कंजम्पशन, डी है अलाउ द मोल्टन फिलर मेटल टू फ्लो इनटू द जॉइंट। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अलाउ द मोल्टन फिलर मेटल टू फ्लो इनटू द जॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर कंटेंट इन सिल्वर ब्रेजिंग रॉड। ऑप्शन नंबर ए 70%, बी है 80%, सी है 75% और डी है हमारा 60%। यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर कंटेंट इन सिल्वर ब्रेजिंग रॉड। तो सिल्वर ब्रेजिंग रॉड में सिल्वर की परसेंटेज कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए मेरा है करेक्ट और सही आंसर है 70%। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच मेटल कैन सोल्डर यूजिंग हाइड्रोलिक एसिड एज फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए ब्रास शीट, बी कॉपर शीट, सी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और डी स्टेनलेस स्टील शीट। यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विच पर्पज ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन हीटेड साल्ट बाथ। ए है कार्बोराइजिंग, बी है गैस कार्बोराइजिंग और सी है पैक कार्बोराइजिंग, डी है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो इस यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है डी लिक्विड कार्बोराइजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का यहाँ एक पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे एक्स से एक पार्ट को दर्शाया कि ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पार्ट है। ए है हील, बी है एज, सी है सैंक, डी है वुडन हैंड। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर हमारा एज। ये हमारा एज मीन्स किनारा है, इसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि द मेटल एलॉयज कंटेंट्स इन सॉफ्ट सोल्डर आर। तो सॉफ्ट सोल्डर में क्या क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, कॉपर, जिंक, कैडमियम। बी है सिल्वर, कॉपर, जिंक, कैडमियम, निकल। सी है टीन, लेड एंड जो एंटीमनी, कॉपर, कैडमियम एंड जिंक। डी है कॉपर, टीन, सिल्वर, जिंक, कैडमियम एंड फास्फोरस। इसका करेक्ट और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने कुल आपको 25 क्वेश्चन करवाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लें क्योंकि यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं।